नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से शनिवार को दिल्ली में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की ये शिष्टाचार भेंट थी, जहां पर दोनों ने मुलाकात की है। आपको बताते चले कि मनोज सिन्हा और राज्यपाल के बीच ये शिष्टाचार भेंट। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से शुक्रवार को दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल से उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहाटकर की ये शिष्टाचार भेंट थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में अब अलग अलग विभागों में एक जैसे पदों पर एक समय पर ही भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रदेश में लंबित और भविष्य में आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर समीक्षा बैठक में यह फैसला किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने लंबित चल रही भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित वक्त पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लगाने के भी आदेश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सवा साल में ही 5 रोजगार मेलों का आयोजन कर अब तक 67,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दे चुकी है। तो वहीं अब भविष्य में हर 3 महीने में ऐसे मेलों का आयोजन कर युवाओं को नियुक्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने लंबे समय से कोर्ट में लंबित लगभग 9,800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को प्रभावी पैरवी करवाकर आगे बढ़ाया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोर्ट में लंबित अन्य भर्ती प्रकरणों का भी नियमों के तहत परीक्षण करवाकर उनका जल्द निस्तारण करवाया जाए, जिससे प्रदेश के युवाओं के रोजगार का इंतजार जल्द से जल्द खत्म हो सके। टोंक के मुस्लिम समाज ने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और बिल को वापस लिए जाने की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। देर शाम को टोंक के पटेल सर्किल पर वक्फ कमेटी टोंक के सदर मिर्जा मती उल्लाह बेग, जमात ये इस्लामी टोंक के अध्यक्ष मोहम्मद असलम, मोहसिन रशीद समेत मुस्लिम समाज के लोगों ने धरना दिया। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया। दरअसल संसद में वक्फ बिल पास किया गया है, जिसका मुस्लिम संगठनों की ओर से विरोध किया जा रहा है। देखिए, ये विरोध टोंक का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, पूरे भारतवर्ष में है। वो जो सेकुलर हैं इस देश के, जो इस देश में, इस मुल्क में अमन अमान चाहते हैं, वो सब मुस्लिम के जो हकों को मार रही है बीजेपी सरकार, ये संघ परिवार, उसके खिलाफ है। जैसा कि आपने देखा कि लोकसभा के अंदर भी कितने ही सांसदों ने कांग्रेस के हैं और जो भी इस दर्द को रखते हैं, मुसलमानों के दर्द को रखते हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और पुरजोर तरीके से रखी। तो हमारा यही मुतालबा है कि हमारे हक पर, हमारी वक्फ पर, जो कि हमारा एक धार्मिक मैटर है, इसके अंदर अगर सरकार मुदाखलत करेगी तो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे हमें इसके लिए सड़कों पर उतरना पड़े। जिस तरह से शाहीन बाग करा था हमने, पूरे मुल्क के अंदर शाहीन बाग करना भी पड़े तो हम बिल्कुल तैयार हैं। सियासी इशारेबाजी ये है क्योंकि एक आवाम के दिल के अंदर ठेस होती है कि उसने एक नुमाइंदा चुनाया है और वो उसके दबे कुचले तबके की आवाज बनकर विधानसभा, लोकसभा के अंदर बोलेगा। तो ये अगर मीडिया के ही सामने कोई गोलमोल बात करके बोल रहा है और बिल्कुल साफ बात नहीं कर रहा, जिन्हों की पेट भर भर के वोट दिए हैं, तो ये हमारी नाकाबिले बर्दाश्त है। पायलट ने भी आज बयान दिया है। जी बिल्कुल, मैंने आपकी पोस्ट से, आपके ही जरिए से देखा कि सचिन पायलट साहब ने तोड़ मरोड़ के बयान दिया, जो कि हमारे विधायक महोदय हैं, हमारी पार्टी के हैं। इतने बड़े नेता को इस तरह से तोड़ मरोड़ के बयान देना कि रिफॉर्म की शक्ल में अमेरिका का बुरा, अरे सीधे बोलने में क्या तकलीफ आ रही है कि मुसलमानों के खिलाफ बिल ला रहे हैं, जिसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। हमें यही उम्मीद थी पायलट साहब से, अगर टोक आएंगे तो हम पुरजोर तरीके से पूछेंगे उनसे। ये रणनीति तो हमारी वही रहेगी जो हमारे अल्लाह के रसूल की रणनीति थी कि जालिमों के खिलाफ हम लोगों को जंग करना है। लेकिन इस बार जंग करने का तरीका हमारा कानूनी दायरे में होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमारा लीडरशिप कर रहा है, इसके अंदर उसके हम आदेश की पालना करेंगे। ये जो एहतजाज टोंक के अंदर किया गया आज, ये एक उम्मत के नौजवानों का और उन लोगों के लिए जो अमन पसंद शहरी है, उनके लिए किया गया। हम लोगों को ये बताना था कि हमारा विरोध किसी धर्म जाति समुदाय के लिए नहीं है, हमारा विरोध उन नरेंद्र मोदी सरकार और उन ताकतों के खिलाफ है जो मुसलमानों को अपना मुंह का निवाला समझती है और वो चाहती है कि मुसलमान इस देश में डर के रहें। तो हम लोग डर के नहीं रहेंगे और इंशाल्लाह इसका विरोध लगातार करते रहेंगे। हमारा विरोध इस बात का है कि ये जो काला कानून लिया गया है, वक्फ बिल जो लाया गया है, वापिस ले, नहीं
तो मुसलमान, इस देश के मुसलमान और अमन पसंद आदमी सड़कों से लेकर संसद तक इस सरकार का घेराव करें। लोकसभा के बाद राज्य सरकार हम राष्ट्रपति के पास भेजेगा, इस तरह की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, हमें किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है, हमें इन सरकारों से कोई उम्मीद नहीं है। हमारी उम्मीद न्यायपालिका है। अगर ये सरकार से ये राष्ट्रपति से अनुमोदन होकर ये कानून बनता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये बन जाएगा, तो इंशाल्लाह हम लोग इसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। वही हमारी जो अनुच्छेद 19 के अंदर जो हमारा अधिकार है स्वतंत्रता के साथ और तेजी के साथ विरोध करने का, ये विरोध लगातार चलेगा। जिस तरह किसान भाइयों ने 700 शहादतें देके इसको किसान बिल को वापस लिया, इंशाल्लाह हम लोग इस बिल को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे इंशाल्लाह। जो कानून आया है ये सीधे सीधे तौर पे सबसे पहली बात असंवैधानिक है। दूसरी बात, हैरानी की बात यह है कि भारत की संसद में बैठ के देश के गृह मंत्री लोगों को बरकरार हैं। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि इसमें 2 या मैक्सिमम 3 गैर मुस्लिम मेंबर्स होंगे। वहीं अमित शाह भारत की संसद में, उनका वीडियो क्लिप सब जगह वायरल है, वो कह रहे हैं कि इसमें कोई मेंबर्स ही नहीं होंगे। हैरानी की बात यह है कि अगर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री और देश के गृह मंत्री जो सब कुछ बागडोर संभाल रहे हैं, उन दोनों के बीच में ही सामंजस्य नहीं है, तो ये बिल किसने बनाया? दूसरी बात ये कि अजीब बात है कि आप हिंदुओं को तो ये राइट नहीं दे रहे कि वो अपनी प्रॉपर्टी जिसको चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुसलमानों को ये राइट दे रहे हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी चाहे तो मंदिरों में या कहीं भी दान कर सकते हैं। किस किस्म का कानून है? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये कानून वापस नहीं हुआ न्यायपालिका से वापस, अभी न्यायपालिका में जा चुका सुप्रीम कोर्ट में, अगर वहां से वापस नहीं हुआ और उसके इन द मीन टाइम भी हम ये अभी एक शुरुआत है, ये तो बस एक झांकी है। आगे देखिए कि किस किस्म के संवैधानिक धरने प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान में होते हैं। टोंक से शुरू हुई यह आग, इंशाअल्लाह ताला संविधान को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे और पूरे हिंदुस्तान में वक्फ एक्ट के खिलाफ धरने प्रदर्शन होंगे, ये बात तय है। लड़ाई हमारी जान देने तक। जैसे कि किसान भाई, तो उन्होंने पूरा अपनी आखिरी दम तक, उनके ऊपर डंडे चले, लाठियां चली, वहां तक वो लड़े। उनके लिए तो सिर्फ एक एमएसपी का मुद्दा था, उनके लिए तो रोजी रोटी का मुद्दा था। ये हमारे दीन का मुद्दा है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। या तो हमें जान से मार दीजिए या ये वक्त एक्ट में जो भी कानून है उन सबको खत्म करिए जो हमें 2 दर्जे का नागरिक और हमारी प्रॉपर्टी पे आपका हक बनाने का एक चाल है। तो लड़ाई की हद कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आप हमारी जान ले लीजिए। मोहसिन रशीद जब तक जिंदा है इसके खिलाफ लड़ता रहेगा और पूरी कौम का यही जज्बा है। प्रदेश के लगभग 12.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को जीपीएफ और राज्य बीमा खातों की जानकारी अब एक क्लिक पर प्राप्त हो सकेगी। राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग की तरफ से विकसित चैटबॉट का उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री कार्यालय से इस चैटबॉट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग की ओर से किया गया ये नवाचार राज्य के लाखों कार्मिकों और पेंशनर्स के लिए ऋण आदि की सुविधा में सहूलियत देने वाला महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार की तरफ से सूचना तकनीक और अन्य नवाचारों के द्वारा जन सुविधाओं को सुलभ करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं और उसी कड़ी में ये महत्वपूर्ण पहल है। रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के विश्व शांति मैत्री और सद्भाव कार्यक्रम के अंतर्गत मैक्सिको देश से भारत भ्रमण पर आए एक मैत्री दल जयपुर में राजस्थान की संस्कृति, साहित्य और सांस्कृतिक धरोहर का अध्ययन भ्रमण कर रहा है। इसके तहत शुक्रवार को इस दल ने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से भेंट की और राजस्थान विधानसभा की संसदीय प्रक्रियाओं को जाना। इस दल ने संविधान दीर्घा और राजनीतिक आख्यान संग्रहालय का भी अवलोकन किया और राजस्थान के इतिहास, संस्कृति और विधिक प्रक्रिया को जानकर प्रसन्नता प्रकट की है। इस अवसर पर रोटरी राजस्थान की जिला प्रांतपाल डॉक्टर राखी गुप्ता ने दल के भ्रमण अध्ययन कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम का आयोजन रोटरी क्लब जयपुर राउंड टाउन की ओर से किया गया। बगूर विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने क्षेत्र की
प्रतीक्षित मांगों की पूरा करने के लिए सड़क निर्माण है उसका लोकार्पण किया है। 160 फीट पालडी परसा तक सड़क के नवीनीकरण और सुधारीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस सड़क की मांग क्षेत्रवासी लंबे समय से कर रहे थे, जिसके पूरे होने से स्थानीय परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। इसके साथ ही बगरूर विधायक की ओर से भंबोरिया ग्राम पंचायत में बगरूर खुर्द से अजमेर रोड तक सड़क के नवीनीकरण और सुधारीकरण कार्य का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया गया। धौलपुर जिले की हिनौता ग्राम पंचायत के लाडमपुर ग्राम वासियों ने जिला कलेक्टर ने नाम ज्ञापन सौंपा है। उनके नाम पर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ग्रामीणों ने लाडमपुर गांव को हिनौता ग्राम पंचायत में यथावत रखने की मांग की है। ग्राम वासियों ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक लोग द्वेष भावना के कारण हमारे गांव लाडमपुर को देहरी पंचायत में जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत हिनौता से लाडमपुर गांव की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है, जो कि हमारे गांव लाडमपुर के लिए सुविधाजनक है, जबकि लाडमपुर से देहरी ग्राम पंचायत की दूरी 7.5 किलोमीटर है, जो हमारे लिए सुविधाजनक नहीं है, जो कि सरकार के मापदंडों के अनुसार भी अनुचित है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनके गांव को देहरी पंचायत में नहीं जोड़ा गया तो धरना प्रदर्शन करेंगे और मतदान का भी बहिष्कार करेंगे। हमारे गांव से नौता चौकी 2.5 किलोमीटर थी। अब राजनीतिक तौर पर हमारे गांव को देहरी पंचायत में जोड़ा जा रहा है, वो कि हमारे गांव से 7-8 किलोमीटर दूर है। हम नहीं उस पंचायत में हम नहीं जाना चाहते, ना ही हम वोट देने जाएंगे, ना ही वहां पर वोटों का बहिष्कार करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे अगर जबरदस्ती जोड़ा गया तो हमारे गांव को। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 से 13 अप्रैल तक मनाया जाएगा। बीजेपी के स्थापना दिवस समारोह को लेकर शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में संभाग प्रभारी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र कुमार गहलोत ने जयपुर शहर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए गहलोत ने बीजेपी की 1980 से 2025 तक की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 2 सीटों वाली बीजेपी ने आज देश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। इसके पीछे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का त्याग, तपस्या और बलिदान अहम है। तो वही राजेंद्र कुमार गहलोत ने कहा कि बीजेपी अपने स्थापना दिवस को 6 से 13 अप्रैल तक मनाएगी। 6 अप्रैल को संपूर्ण देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर पार्टी का झंडा फहराया जाएगा। तो 6 और 7 अप्रैल को प्रत्येक बूथ पर प्राथमिक सदस्यों और 8-9 अप्रैल को विधानसभाओं में सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो वही 7 से 13 अप्रैल तक स्वच्छता अभियान लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने वक्फ बिल को लेकर दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता वक्फ बिल को लेकर देश के मुसलमान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं, जबकि वक्फ बिल को लेकर लोकसभा राज्यसभा में खुली चर्चा हुई है। इसके बाद लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से मतदान हुआ। बहुमत के बाद दोनों सदनों में ये बिल पास हुआ है। अगर कांग्रेस इस बिल के पक्ष में नहीं थी तो सदन में बिल का बहिष्कार करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। सदन इस बिल के दौरान एक बार भी स्थगित नहीं हुई और जब मतदान के माध्यम से पक्ष विपक्ष ने अपना मत रखा और बहुमत बिल के समर्थन में मिला है, तो बाहर आकर कोर्ट जाने का ड्रामा कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में हठ धर्मिता नहीं चलती। लोकतंत्र में बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है और बहुमत के बाद जो फैसला आएगा उसका सभी को सम्मान करना पड़ता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली दिल्ली दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने यूपीए के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की। तो वही जूली ने सोनिया गांधी से मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान चीफ व्हिप रफीक खान, लोकसभा सांसद उमेदाराम और बेनीवाल, राज्यसभा सांसद नीरज डांगी और अन्य सांसदगण भी मौजूद रहे।
राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके दिल्ली स्थित निवास पर मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान जूली ने खड़गे का मार्गदर्शन लेकर उन्हें प्रदेश के समसामयिक मुद्दों पर जानकारी दी और साथ ही प्रदेश के कई मुद्दों पर गहनता से विचार विमर्श किया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के फायर एंड सेफ्टी विभाग की ओर से फायर वीक का आयोजन विभाग अध्यक्ष राजन अरोड़ा के नेतृत्व में 4 से 9 अप्रैल तक होगा। इसी के तहत विभागाध्यक्ष की ओर से इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल विभाग, फिजिकल एजुकेशन, बीपीएस, योगा, फॉरेंसिक साइंस, टेक्निकल कंप्यूटर साइंस आदि विभाग के विद्यार्थियों को आग क्या है, आग के प्रकार, आग कैसे बढ़ती है, आग को बुझाने के तरीकों और उपाय से अवगत करवाया जाएगा और छात्र छात्राओं को सभी प्रकार के अग्नि यंत्रों के बारे में बताया जाएगा और फायर संबंधी अन्य कोई दुर्घटना होने पर फायर अलार्म की चेतावनी मिलने पर स्वयं सहित जानमाल की हानि से बचाव के बारे में भी बताया जाएगा। आज हमारे विश्वविद्यालय श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट के विभाग जो एडमिन ब्लॉक है उसमें चलने वाले जितने भी कोर्सेज हैं, डिपार्टमेंट है, उनके विद्यार्थी और वहां के कर्मचारियों को मेरे द्वारा और मेरे विद्यार्थी जितने भी हैं फायर एंड सेफ्टी की टीम द्वारा आज 4 तारीख से फायर वीक की शुरुआत की है, जिसमें बच्चों ने आज बड़े अच्छे से इस फायर सेफ्टी के लिए अवेयरनेस दिखाई। एसकेडी विश्वविद्यालय में फायर एंड सेफ्टी वीक की शुरुआत की गई, जिसमें आज प्रथम दिन एडमिन डिपार्टमेंट के सभी कोर्सेज के बच्चों को एकत्रित करके उनको अग्नि के बारे में बताया गया। अग्नि के प्रकार कितने होते हैं, अग्नि किस तरह से लगती है और अग्नि को बुझाया किस प्रकार जाता है। क्लास में 40 मिनट का क्लास कराने के बाद अग्नि डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं उन्होंने राजन सर उन्होंने बच्चों को एकत्र किया बिल्डिंग के सामने और वहां पर आग लगाकर उसको बुझाने का तरीका सिखाया और इसी कार्य को कई लोगों से करवाया और सब लोगों ने इस कार्य को सफलतापूर्वक किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस को भव्य और समारोह पूर्वक मनाए जाने को लेकर शुक्रवार को महानिदेशक उत्कल रंजन साहू की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय के डीजीपी सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डीजीपी साहू ने राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस को समारोह पूर्वक मनाए जाने के दौरान आयोजित किए जाने वाले श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों और राज्य स्तरीय आयोजन की रूपरेखा आदि पर चर्चा की। साथ ही गहन विचार विमर्श कर बैठक में उपस्थित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 15 से 17 अप्रैल तक बच्चों की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान आदि के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि कार्यक्रम पूरी मुस्तैदी और पूर्ण तैयारी के साथ करवाए जाएंगे। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर गेहूं खरीद की व्यवस्थाओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप निदेशक कृषि विपणन विभाग, एफसीआई और एनसीसीएफ, मंडी समिति, तिलम संघ और व्यापार मंडल के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले के सभी 58 क्रय केंद्रों का निरीक्षण पूर्ण कर लिया गया है और राज्य सरकार की ओर से घोषित 150 रुपए के बोनस से किसानों को राहत मिलेगी और उनको उपज का अधिक मूल्य मिलेगा। तो वहीं एफसीआई अधिकारियों ने बताया कि जिले में 16 लाख कट्टों के भंडारण की जगह उपलब्ध है। इस पर कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि अतिरिक्त गोदाम चिन्हित कर भंडारण की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी।
धौलपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वावधान में रामनवमी भव्य शोभा यात्रा समिति की ओर से शहर में 6 अप्रैल को रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां शोभा यात्रा संयोजक गिरीश गर्ग के निर्देशन में लगभग पूरी हो चुकी है। संयोजक गिरीश गर्ग ने बताया कि शोभा यात्रा महात्मा नंद की बगीची से प्रारंभ होकर टाउन चौकी, पुराना शहर, जगन टॉकीज, लाल बाजार, धुलकोट, संतर रोड, बजरिया होते हुए श्री राम मंदिर गडरपुरा पर भव्य आरती के साथ समापन होगी। तो वहीं राम शर्मा ने बताया कि रामनवमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है और ये दिन भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस यात्रा को लेकर हमारा मुख्य उद्देश्य जात पात की विदाई कर एक संगठित हिंदू के रूप में एक साथ निकलना। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Through constant innovation, the